माता मसानी की पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सभी को ख़त्म करने वाली, सभी रोगों से हमें मुक्ति दिलाने वाली माता मसानी की पूजा को हम किस तरह से कर सकते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ बता सकूं, माँ के बारे में और ज़्यादा आपको बता सकूं। तो आज का टॉपिक है कि माता मसानी की पूजा हम घर में किस तरह से कर सकते हैं। ये माता की पूजा करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और इनका स्थान कहाँ पर है। देखिए, माता मसानी जो है ये इनका स्थान जो है गुड़गांव वाले मंदिर में है। गुड़गांव जो है वहीं पर ही माता मसानी का भी मंदिर है। पहले शीतला माता का मंदिर आता है, फिर उसके बाद में मसानी माता का मंदिर आता है। जिन्हें बड़ी माता बोला जाता है वह माता शीतला है, और जिन्हें छोटी माता बोला जाता है यह माता मसानी है। लेकिन माता मसानी की पूजा हमको, अगर हम शीतला माता की पूजा करते हैं तो हमें करनी ही होती है, यह ज़रूरी ही होता है। पहले हमें बड़ी माता की पूजा करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उसके बाद में हमें छोटी माता के दर्शन जरूर ही करने होते हैं। तभी हमें माता की पूजा, शीतला माता की पूजा स्वीकार करती हैं, और तभी हमारे ऊपर अपना वह आशीर्वाद देती हैं। इसलिए मसानी माता की पूजा करनी, चौगानन माता की पूजा हमें ज़रूर से ज़रूर करनी होती है। तो इनकी पूजा करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, क्या क्या हमारे साथ घटित होता है, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, माता मसानी का स्थान गुड़गांव में है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है और आज फिर से बता रही हूँ। बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सभी को यह ख़त्म कर देती हैं। मारण क्रिया भी अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है तो वह भी ख़त्म हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो माता मसानी हैं वह हमारे अच्छे में भी कई लोग छोड़ते हैं। अच्छे में तो हमारे साथ ये हमारी पूजा भाव से हमारे साथ चलती हैं, और ये कई लोग इन्हें हमारे बुरे में हमारा नाश करने के लिए भी छोड़ देते हैं। तो यह दोनों रूपों से चलती हैं। तो अगर आप इनको मना लेते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़ी से बड़े दुख से, परेशानी से आपको माँ मुक्ति दिला देती हैं। बड़े से बड़े रोग से, संकट से आपको छुटकारा दिला देती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। देखिए, माता मसानी का जो दिन होता है यह मंगलवार होता है। माता मसानी को अगर आप मनाना चाहते हैं तो मंगलवार वाले दिन इनकी पूजा होती है। शाम के वक्त 4 से 5 बजे के बीच में आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और इनका जो भोग होता है वह आटे से बने हुए जो पुए होते हैं, जो हम शादी ब्याह में भी बनाते हैं या वैसे भी हम लोग बनाते हैं, गुड़ को आटे में मिलाकर जो पुए बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे आपको 7 पुए बनाने होते हैं और इनसे माता का भोग लगता है। तो 7 पुए माता का भोग है, मीठे वाले। आप इनको गुड़ के चावल बनाकर भी पूज सकते हैं। तो जो 7 पुए हैं यह आप घर में, इनका भोग तो आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन इनको आपको खाना नहीं है। आप इनको बाहर कहीं चौराहे में, कहीं सुनसान जगह पर, ऐसी जगह देखकर वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपके ऊपर संकट है, आप माता को बताइए कि मैं इस कारण के लिए या इस रोग से मुक्ति के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे इस रोग को, मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए। तो माँ आपकी इस रोग को, कष्ट को पहले दूसरी बार में ही भोग पर प्रसन्न होकर ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। आप 5 मंगलवार का भी माँ से बोल सकते हैं। 5 मंगलवार, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप माँ से अपनी मनोकामना के लिए भी बोल सकते हैं कि मैं 5 मंगलवार आपका भोग लगाऊंगा, 11 मंगलवार लगाऊंगा। तो माँ बहुत जल्दी से जल्दी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। माता मसानी हर प्रकार की परेशानियां ख़त्म करने में सक्षम होती हैं, बड़े से बड़े संकट को काटने में, रोगों को ख़त्म करने में। तो ये माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। देखिए, माता मसानी को कुछ लोग जो हैं तामसिक भोग पर भी पूजते हैं। तामसिक
तामसिक भोग पर ही माँ चलती हैं, लेकिन अगर आप तामसिक भोग पर माँ को नहीं मनाते हैं, आप खुद भी वैष्णव हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, तो आप माता को तामसिक भोग पर ना मनाइए और ना ही आप उनको इस भोग पर चला सकते हैं। तो आप सात्विक भोग पर अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको माता के लिए हर मंगलवार को शाम के समय 7 मीठे पुए गुड़ से बने हुए माता को भोग लगाइए। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। देखिए, माता को कोई भी जानवर की बलि देना ना ही मैं अच्छा मानती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है कि माता को मंगलवार के दिन या किसी भी दिन आप किसी भी मनोकामना के लिए तामसिक भोग किसी भी बच्चे की, किसी भी जानवर के बच्चे की बलि चढ़ाएं, तो ये बात मुझे नापसंद है, ना ही मुझे अच्छी भी लगती है। तो मेरी राय तो यही है कि आप माता को सात्विक भोग पर चलाएं। बाकी आपके घर या परिवार में या जिनके यहाँ जो होता है, देखिए वो तो एक अलग बात है। तो आप माँ को गुड़ से बने हुए मीठे चावल पर भी भोग लगा सकते हैं और माँ को मीठे पुओं पर आप भोग से माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो जो माता मसानी हैं, यह बहुत ही अच्छी देवी हैं, बहुत ही अच्छी शक्ति हैं ये, और आप इनको प्रसन्न करके सभी तरह की मनोकामनाएं आप अपनी मनवा सकते हैं। देखिए, आप मंगलवार के व्रत भी कर सकते हैं, आप 5 व्रत कर सकते हैं, 11 व्रत कर सकते हैं, 21 व्रत कर सकते हैं। आपका जो जितनी श्रद्धा है आप उतने व्रत कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति अगर आप पर किसी ने छोड़ दी है या मारण क्रिया करा दी है, कोई संकट है, कोई जिन है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, जिन है, जिन्नात है, जो भी है वह सब ही माँ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और माँ की जो उन जब प्रसन्न हो जाती हैं आप पर, तो वह सभी संकट आपको छोड़कर चले जाते हैं और आपको माँ माला माल कर देती है। सभी कष्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता मसानी है और यह बहुत ही जल्दी मान जाती हैं। किसी भी तरह के रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आप माँ का भोग लगा सकते हैं, माँ को मना सकते हैं। माँ का सरसों के तेल का दिया जलाइए और माता के आटे से जो पुए बनते हैं वह पुए का भोग लगाइए। अगर आप चाहें तो आप एक पौए का भी भोग लगा सकते हैं। एक पौआ और आटे के 7 गुलगुले बनाइए, शाम के वक्त माता का भोग लगाइए और 4 से 5 बजे तक माँ का भोग लगाइए और सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। और आपकी सारी ही जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बात है, आप माता को बताइए। माँ चौगानन वाली, माँ मसानी, माँ हर तरह से आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। बांझन जिनके कोई पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, उन्हें औलाद देती है माँ और हर तरह से आपके कष्टों को हरती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपा करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर से ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। माता मसानी के बारे में, माता काली के बारे में आपको अगर कोई डाउट लगता है, आप कोई भी मेरे वीडियो को सुनकर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और माता मसानी की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। माता शीतला और माँ मसानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दयालु देवी हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यह अगर किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो यह उसके वारे न्यारे कर देती हैं, बुलंदियों को छूने लगता है वह व्यक्ति। तो आप इनसे डरिए मत, इनकी आराधना करके अपने जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। कोई भी आपको कष्ट है, मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माता रानी जल्द से जल्द आपको उस परेशानी से निजात दिलाए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और जय माँ काली। आप सब